आपको मिस्टर जी का अपडेट पर स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं आपका 26/11/2024 जो आपका प्रार्थना सभा के क्रम में पूछा जाएगा। तो आपका जो 9 दिसंबर से आपका जो पीबोर्ड का एग्जाम होने वाला है, तो उसका क्वेश्चन भी अपलोड किया जाएगा। तो इसलिए जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो वह प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारा चैनल पर ही आपको क्वेश्चन मिलेगा। और इंग्लिश टेस्ट का क्वेश्चन और भी चैनल पर देता है, किंतु वह क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। वह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। और हम जो आपको क्वेश्चन इंग्लिश टेस्ट का देते हैं, तो उसमें आपका पूरा के पूरा 100% ओरिजिनल क्वेश्चन होते हैं। तो चलो आगे आज का आप देखते हैं। तो आज का सुविचार आपका है, यदि आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलिए। तो उसके बाद आपका जो है प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार। तो आपका पहले जो है अंतर्राष्ट्रीय में आपका है, भारत ने ग्लोबल साउथ के लिए 300 अरब डॉलर के जलवायु वृत्त पैकेज को छोटी रकम बताकर रविवार को खारिज कर दिया है और बताया है कि विकासशील देशों की ज़रूरतें इस राशि से पूरी नहीं होगी। तो उसके बाद आपका जो है राष्ट्रीय, तो राष्ट्रीय में आपका जो है संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर सोमवार से 20 दिसंबर 2024 तक चलेगा। इस सत्र के लिए विधेयक समेत 16 विधेयकों पर चर्चा होगी। तो उसके बाद आपका जो है राज्य में आपका जो है झारखंड के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए भारत सरकार की ओर से आने वाली कार्य मिशन टीम 26 नवंबर से 30 नवंबर तक झारखंड के विभिन्न जेलों तक भ्रमण करेगी। तो उसके बाद आपका जो है खेल, झारखंड में टेनिस संघ के अध्यक्ष के सिंह ने यह निर्णय लिया है कि अगले साल 2025 से झारखंड में टेनिस के खिलाड़ियों को स्टेट रैंकिंग प्रदान किया जाएगा। तो उसके बाद आपका जो है शिक्षा, क्रिया, टेक्नोलॉजी आदि, IIT रांची में पहली बार BMNA MCA कोर्स शुरू किया जा रहा है, जिसमें कामकाजी लोग भी नामांकन ले सकेंगे। तो उसके बाद जो है आपका कक्षा 1 से 5 के लिए सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। तो आपका पहले नंबर पे जो आपका क्वेश्चन है वो है, बूझो पहली वह कौन सा रूम है जिसमें ना दरवाजे ना खिड़की होते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन बोला गया कि यह एक रूम का नाम बताइए जिनमें आपका दरवाजा नहीं होगा और खिड़की भी नहीं होगा। तो इस रूम का नाम है मशरूम। तो मशरूम आपका जो है वह एक छत्ती होता है, मशरूम। तो उसके बाद आपका 2 नंबर पे आपका जो क्वेश्चन बोला गया है, 2 नंबर पे झारखंड के राजकीय पशु का नाम क्या है। तो यह है झारखंड का पशु का नाम है आपका हाथी। उसके बाद आपका जो तीसरा नंबर पे जो क्वेश्चन है, उदय का विपरीत शब्द क्या है। तो उदय का विपरीत शब्द होता है अस्त्र। तो उसके बाद आपका जो 4वां नंबर पे आपका जो क्वेश्चन है, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं। तो एक वर्ष में आपका 12 महीना होते हैं। उसके बाद आपका जो 5वां नंबर पे जो आपका क्वेश्चन है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है। तो 3 अंकों की आपका छोटी संख्या है 100। तो उसके बाद आपका जो है उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 के लिए। तो आपका जो पहला नंबर पे आपका जो क्वेश्चन, झारखंड का देवली मंदिर कहाँ स्थित है। तो आपका झारखंड का देवली मंदिर तमर में स्थित है। तो उसके बाद आपका जो दूसरा नंबर पे आपका जो क्वेश्चन बता दिया गया है, कर्मा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो आपका कर्मा संबंध आपका झारखंड राज्य से है।
और उसके बाद आपका तीसरा नंबर पे जो क्वेश्चन है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करते हैं? तो आपका चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर आपका 27 दिनों में पूरा करते हैं। तो उसके बाद आपका जो 4 नंबर पे आपका जो क्वेश्चन है, तो वह क्वेश्चन है आपका किसी की शुरुआत किस काल से हुआ? तो किसी की शुरुआत आपका नव पाषाण काल से शुरू हुआ है। और आपका 5वां नंबर पर जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, सम्राट अशोक किस साम्राज्य के संबंधित है? तो सम्राट अशोक आपका मौर्य साम्राज्य से संबंधित है। तो उसके बाद आपका जो कक्षा 9 से 12 के लिए जो आपका है, तो आपका पहला नंबर पे जो है नालंदा विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राजगीर, दक्षिण बिहार में। तो उसके बाद आपका जो दूसरा नंबर पे आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है आपका जो दूसरा नंबर पे आपका जो क्वेश्चन है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल आपका 32.8 वर्ग किलोमीटर है आपका जो। उसके बाद आपका तीसरा नंबर पे आपका जो क्वेश्चन है, हिंद महासागर का आकार कैसा है? तो हिंद महासागर का आकार आपका त्रिभुजाकार है। तो उसके बाद आपका जो चार नंबर पे आपका जो क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किनका है? तो यह कथन आपका लाल गंगाधर तिलक जी का है। तो उसके बाद आपका जो 5वां नंबर पे आपका जो क्वेश्चन है, वह है ग्रीन हाउस गैस का दूसरा नाम क्या है? तो ग्रीन हाउस गैस का आपका जो दूसरा नाम है, वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो आज आपका जो आपका महत्वपूर्ण दिवस है 26 नवंबर का, तो वो है आपका 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य भारत के संविधान के मूल्य, सिद्धांतों और आदर्श के महत्व के समझाना है। तो उसके बाद आपका जो है राजा का रेटिंग। तो एक राजा था जिसके केवल एक पेड़ और एक आँख था। तो बोल रहा था कि एक राजा था, उसका एक ही पैर था और एक ही आँख था, लेकिन वो एक शासक के रूप में उदार और सक्षम था। एक दिन अपने महल के टहलते समय राजा की नज़र दालान में लगे अपने पूर्वजों के चित्रों पर पड़ी। तो एक दिन राजा जो उसका महल में घूमने के समय राजा का जो दालान है, तो उसमें देखा कि उसका जो पूर्वजों का चित्र है, तो उसका नज़र चला गया। तो वह यह भी चाहते थे कि उनका चित्र किसी कलाकार द्वारा चित्रित किया जाए। तो जो आपका राजा था, वह भी चाहते थे कि उनका चित्र भी किसी कलाकार द्वारा, तो किसी कलाकार ने उनका भी चित्र बनाए, लेकिन उनकी शारीरिक असामान्यताओं के कारण यह अनिश्चित था कि यह कैसे बनेगा। राजा ने सभी राज्यों के चित्रकारों को आमंत्रित किया और पूछा कि कौन सुंदर चित्र बना सकेगा। तो राजा ने सभी, जितना भी उसका राज्य, तो सभी राज्यों में जितना आपका जो चित्र बनाते हैं, तो सबको आमंत्रित किया गया। और राजा ने पूछा कि सबसे अच्छा सुंदर छवि चित्र कौन बना सकता है। चित्रकार इस बात को लेकर असमंजस में थे। केवल एक पैर और एक आँख वाला राजा की सुंदर तस्वीर कैसे बनाई जाए? तो राजा यह बहुत ही असमंजस में थे कि राजा का एक ही पैर और एक ही आँख थे, तो उसका सुंदर तस्वीर कैसे बनाया जाए। सभी चित्रकारों को विनम्रता के राजा की पेंटिंग बनाने का इनकार कर दिया। तभी एक युवा चित्रकार आगे आया और उसने राजा के एक सुंदर चित्र बनाने का सुनिश्चित किया। तो भी राजा के पास एक युवा चित्रकार आया और राजा को कहा कि एक सुनिश्चित किया।
कुछ दिनों के बाद युवा चित्रकार ने दरबार में उस चित्रों का अनावरण किया जिसमें राजा घोड़े पर बैठे हुए थे और उनका एक पैर दिखाई दे रहा था। उन्होंने अपना धनुष पकड़ रहा था और एक आंख बंद करके तीर पर निशाना साध रहे थे। पेंटिंग में राजा की शारीरिक कमी का कोई निशान नहीं था। राजा यह देखकर प्रसन्न हुए कि वह चित्रकार ने राजा की सकारात्मक विशेषताओं को रचनात्मक रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन असमानताओं को उजागर कर नहीं किया है। कहानी से आपको ये सीख मिलते हैं कि सीमाओं पर जोर दिए बिना किसी को सकारात्मक पहलुओं को देखें।